सपोज कीजिए आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ सो रहे हो, अचानक जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की और सामान टूटने की आवाजें आपको सुनाई देती है। आप तीनों लोग उठते हो और देखते हो कि कहां से ये आवाजें आ रही है। फिर आपको पता चलता है कि आपके बड़े भाई जो एक रूम में सो रहे हैं, उस रूम से ये आवाजें आ रही है। आप गेट बजाते हो लेकिन अंदर से गेट खुलता नहीं है, ये आवाजें और तेज होने लगती है। कैसे कैसे करके आपके पापा वो गेट तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं कि आपका भाई हर चीज तोड़ रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और दीवारों पे अजीबो गरीब नाम लिख रहा है कि इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है और इसको भी मारना है। आप सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हो लेकिन आप सबको वो धक्का देता है, रूम की खिड़की तोड़ता है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग लगा देता है रोड पर और इतनी तेज स्पीड से भागता है जो एक आम इंसान की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा, जितना आप अंदाजा नहीं लगा सकते उससे भी तेज स्पीड से वो भाग के निकलता है। आप घबरा जाते हो कि ये क्या हुआ मेरे भाई के साथ, ये क्या हुआ। और फिर इस कहानी का जब एंड होगा तो आप कसम से रो दोगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि भगवान ना करे किसी की फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये कहानी मुझे एंडी ने भेजी है, राजू के छोटे भाई एंडी ने। ये कहानी है लखनऊ की, एक खबीज की कहानी है ये। तो ये कहानी में जैसे एंडी बताता है कि एक रात हमारे जो बड़े भाई थे राजू, हम 4 की फैमिली थी, मैं, भाई, पापा, मम्मी, 4 लोग। भाई की शादी नहीं हुई थी, ना मेरी हुई थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मेरी उम्र 28-29 साल हो चुकी है। और ये कहानी जिस समय मैं 15 साल का हुआ करता था, आज से 10 साल पुरानी ये कहानी है। भाई एक रात को घर आता है, मम्मी और पूछती है खाना खा लो, वो कोई जवाब नहीं देता है, एकदम चुप रहता है और अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। घर वाले सोचते हैं अचानक क्या हुआ, उससे पूछते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। सिर्फ एक वर्ड बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना, चादर ओढ़ के सो जाता है। सब बोलते हैं चलो थक के आया होगा या बाहर कहीं खा लिया होगा या मूड कोई अपसेट होगा, ऑफ होगा, छोड़ो उसे, सो जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं। सुबह होती है, उसका भाई नहीं उठता है, उसकी ड्यूटी का टाइम हो चुका होता है, ऑफिस में काम करता है लेकिन वो नहीं उठता है। उसको जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जागता है, उसे उठाते हैं लेकिन वो नहीं उठता है। दोपहर होती है, शाम होती है, सब लोग डर जाते हैं कि ये उठ क्यों नहीं रहा है, क्या कुछ हो तो नहीं गया है। उसकी सांस चेक करते हैं, उसकी धड़कन चेक करते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, सांस भी आ रही होती है, धड़कन भी चल रही होती है, लेकिन वो एक सिंगल पोजीशन में ही सो रहा होता है रात से, एकदम सीधा, मुंह पे चादर ओढ़ी और एकदम सीधा। वो ना कोई करवट लेता है, ना आवाज करता है और ना किसी के उठाने पर उठता है। अचानक रात को 2 बजे जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की और सामान टूटने की आवाज आती है। सब लोग झटके से उठते हैं, क्या हुआ। उठ के भागते हैं, देखते हैं घर में कोई आया तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं होता घर में। और उसके भाई के कमरे से वो तेज आवाजें चिल्लाने की, रोने की, सामान टूटने की लगातार आ रही होती है। तो उसके पिता जैसे जैसे करके वो गेट तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, तो उसका भाई चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, सामान तोड़ रहा होता है और दीवार पर कुछ लोगों के नाम लिख रहा होता है कि इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, बोल रहा होता है। सब घर वाले घबरा जाते हैं और उस रूम में अजीब सी, गंदी, एकदम कचरे जैसी, सड़े हुए मांस जैसी, जिसे मरा हुआ जानवर हो वैसी बदबू आ रही होती है। सब घर वाले रोकते हैं लेकिन उसका शरीर, जो एक तपन से भी ज्यादा तेज होता है, आग से भी तेज, इतना तेज जल रहा होता है, वो सबको धक्के देता है, खिड़की तोड़ता है, नीचे कूदता है और भागता है। एंडी बोले मैं
मेरी मम्मी सब रोने लग गए कि भाई को क्या हुआ, अचानक खिड़की भी तोड़ दी, बाहर भी गया और कहाँ भाग गया। और सब लोग बाहर आते हैं और आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं। रात को 2 बजे की बात होती है, सब लोग अपने अपने घर से बाहर, क्या हुआ। जब वो सबको ये बताते हैं कि पूरी बात बताते हैं कि भाई एक रात को आया, पूरे दिन नहीं उठा, अचानक तोड़ने लगा, कुछ नाम लिखने लगा और भाग गया। सब लोग उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं अजीब व गरीब 3-4 एक नाम लिखे होते हैं, सब के सब मुस्लिम लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर, सब के सब मुस्लिम लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। सब लोग समझ नहीं पाते कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, और इनके नाम इनके भाई क्यों लिखा, और बोल के क्यों गया इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है। सब लोग उनके घर ही बैठते हैं, औरतें वगैरह, जो आस पड़ोस के अंकल वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं, सब लोग पास में बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा वापस, या आएगा या नहीं आएगा। उसकी मम्मी रो रही होती है लगातार। एंडी खुद बोला, मैं रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी। और अचानक सुबह के 5-6 बज रहे होते हैं और उसका भाई वापस बाहर घर आता है, अजीब सी कंडीशन में, एकदम फटे हाली में, कचरा लगा हुआ, बदबू आ रही थी उसके अंदर, बाल बिखरे हुए, अजीब सी कंडीशन में। वो बोलता है, इतना डरावना, एकदम से घर में आता है और सीधा फिर अपने रूम में चला जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है और चद्दर टाड़ के फिर सो जाता है। सब लोग उसके रूम में जाते हैं, उठाते हैं कि भाई क्या हुआ, कहाँ गया था ये वो, किसी को कोई जवाब नहीं देता है। और अजीब सी आवाज में, जो उसके भाई की आवाज थी नहीं, जैसा एंडी बोलता है कि मेरे भाई की आवाज नहीं थी, अजीब सी एकदम भारी सी आवाज में बोलता है कि चले जाओ सब यहां से, निकल जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां पर, मेरा बदला अभी अधूरा है, मेरा बदला अभी अधूरा है। सब लोग घबराते हैं, कौन से बदले की बात कर रहा है भाई, कौन सा बदला, क्या हो गया है, क्या घुस गया है इसके अंदर। किसी को भी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और फिर वो जोर से अजीब सी आवाज में चिल्लाता है, तेज एकदम, निकलो यहां से। और सब लोग डर जाते हैं, थोड़ा पीछे उड़ते हैं और सब उसके रूम से बाहर आ जाते हैं और रूम बंद कर देते हैं कि भाई अचानक क्या हुआ। सब लोग बोलते हैं कि कुछ आ गया है इनके अंदर, कोई तांत्रिक बाबा को बुलाओ जो निकाले। सब लोग पता करते हैं, पास में एक तांत्रिक रहते हैं, जिनके पास जाते हैं, सब बात बताते हैं, तांत्रिक बोलते हैं आते हैं, हिंदू तांत्रिक होते हैं, वो आते हैं, घर में आते हैं। राजू सो रहा है लगातार और पूरे आस पड़ोस के जो घर वाले लोग थे वो भी उन्हीं के घर में हैं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने कभी नहीं देखा था। तांत्रिक आता, अंदर जाता है, देखता है, उसको उठाने की कोशिश करता, नहीं उठता है। तो वो एक जो बभूति होती है ना, बभूति समझते हो, हिंदू लोग हो तो वो समझते हैं बभूति होती है। वो बभूति एक पानी में मिलाकर, पानी में गिलास में मिलाकर सोते सोते का मुंह ऐसे पकड़ते हैं, वो मुंह में डाल देते हैं। जैसे उसके मुंह में डालते हैं, वो अचानक से पूरी की पूरी बभूति एकदम सूखी, मतलब जो पानी में घुल गई थी एकदम सूखी, मुंह से निकाल देता है पूरी की पूरी बभूति। और फिर अजीब से आवाज बोलता है कि मैं मुस्लिम हूं, मेरी ये बबूती किस काम की, मैं मुस्लिम हूं, मेरे ये बबूती किस काम की। सब लोग पीछे हो जाते कि मुस्लिम, ये क्या बोल रहा है। सब लोग घबरा जाते हैं। अब सपोज करो वो सिचुएशन को कि क्या हुई होगी, सब लोग एकदम थर थर कांपने लगते हैं कि भाई मुस्लिम, वो तो हिंदू परिवार का है। तांत्रिक समझ जाते हैं, वो उसकी बदबू हर चीज से समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ है जो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा तांत्रिक नहीं हूं कि ऐसी आत्माओं को निकाल सकूं जो भी मुस्लिम हो। आप किसी मुस्लिम जो बाबा होते हैं ना, उनको लेकर आओ, वो समझेंगे ये क्या चीज है। तो इधर उधर पता करते हैं, एक मुस्लिम जो बाबा होते हैं उनको लेकर आते हैं। वो जैसे घर में कदम रखने से पहले बोल देते हैं ऐसे सूंघ के कि तुम्हारे घर में खबीज है बोले। सब लोग घबरा जाते हैं, खबीज ये क्या होता है, क्योंकि हिंदू लोगों ने कभी खबीज का मतलब समझा नहीं होता है। तो बोलते हैं जिन्न से भी बड़ी प्रजाति होती है और बहुत ही बेरहम होती है, बहुत ही बेरहम, गंदी,
बदबूदार, इतनी गंदी प्रजाति है कि जिसके अंदर आए उसकी जान लेकर ही जाती है। और उसकी मम्मी फिर रोने लग जाती है। पूरे घर में मातम का माहौल हो जाता है। और वो बाबा अंदर जाते हैं, उसके रूम में जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के एकदम उसको बिठाते हैं। बिठाते ही उसकी राजू की आंख खुलती है। आंख खुलते ही बोलते हैं, खबीस बाहर आ इसके शरीर से। तो वो अजीब सी आवाज में बोलता है कि नहीं, मेरा बदला अधूरा है। अभी मुझे उन लोगों को मारना है। और बाबा को दोनों हाथ से वो धक्का देता है, फिर उठता है, इसको मारना है, इसको मारना है, अंगुली में नाम लेता है, इसको मारना है। और फिर वहीं सब लोग खड़े होते हैं, उनके बीच से आधे लोगों को गिराकर, आधों को धक्का देकर वो भागने लगता है कि लोग उसे पकड़ लेते हैं। काफी अंकल वंकल आदमी उसके पापा होते हैं, एकदम जकड़ के पकड़ लेते हैं, एकदम जकड़ के। लेकिन किसी के बस में आने वाला नहीं था। सबको छुड़ाता है, भागता है। और जैसे ही भागता है तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो बाइकों पे उनके पीछे भागते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों के फटाफट उनके पीछे भागते हैं। लेकिन मजाल है कि उनकी गाड़ी से भी वो आदमी हाथ में आ जाए। वो गाड़ियों से भी तेज भाग रहा होता है। अगर एक गाड़ी बाइक 80 की स्पीड में चले, उससे भी तेज वो भाग रहा होता है। और थोड़ी दूरी में जाए इधर उधर घुस के कहीं गायब हो जाता है। सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं वो नहीं मिलता है। सब लोग थक हार के फिर गाड़ियां लेके घर पे आते हैं और बताते हैं कि बहुत तेज भाग रहा था। वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ। वो बोलते हैं खबीज इसके शरीर में आ चुका है और वो बदला लेने आया है अपना। जिनके नाम यहां लिखे हैं और जिनके नाम वो रट रहा है, उन सबको मारने आया है वो। उन सबको मार के ही रहेगा वो। तुम्हारे बेटे ने कुछ तो गलती की है। उसने या तो शमशान के आगे जोर से चिल्लाया होगा, या टॉयलेट किया होगा, या कुछ ऐसी हरकतें की होगी, या किसी चीज को छुआ होगा, किसी को ठोकर मारी होगी, जिसके कारण उसके शरीर पर उस खबीज ने कब्जा कर लिया है। सब लोग बोलते हैं इसका अंत क्या है, क्या है। वो बोलता है इसका कोई अंत नहीं है। अब ये खबीज जब तक उन लोगों को ना मार दे, कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे रात बीतने लगती है। उनके बेटे की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। अंततः वो पुलिस स्टेशन फिर जाते हैं और उनको 24 घंटे वाली बात बताते हैं कि भाई 24 घंटा हो गया है, हमारा लड़का खतरे में है, बचाओ उसे। पुलिस वाले उसके घर आते हैं। उसके घर पे अजीबोगरीब से नाम लिखते हैं और उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। उनको लगता है उनका जो बेटा है उनकी मेंटली हालत कमजोर है, वो मेंटली रूप से थोड़ा पागल है। लेकिन वो बाबा बोलते हैं वो पागल नहीं है, उसके अंदर खबीज है। लेकिन वो मानते नहीं, कौन सा खबीज क्या होता है। ठीक है भाई, पुलिस वाले ढूंढते हैं। उसके पापा, उसके अंकल सब गाड़ियों पे इधर उधर हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। और अंत में सुबह एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई डेड बॉडी मिलती है। उल्टी लटकी हुई बुरी तरीके से, जिसकी मौत हो चुकी होती है, बुरी तरीके से, जैसे कोई उसको चबा गया हो। शरीर पर बाइट के निशान थे, जैसे दांतों से किसी ने काटा हो, खून टपक रहा हो। पुलिस वाले देखते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं। उसके पापा और वो लोग जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये उन्हीं का बेटा राजू है। घर में मातम का माहौल छा जाता है। हंसता खेलता परिवार अपने बड़े बेटे को जिंदगी भर के लिए खो देता है। एंडी बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर वाकई में खबीज था, या उसकी मेंटली हालत खराब हो गई थी, या उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन 2 दिन जो हमारी जिंदगी में बीते वो किसी नरक से कम नहीं थे। हमने अपना बड़ा भाई खो दिया, एक औरत ने, एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया एक खबीज की वजह से। कैसे मरा कोई नहीं जानता, किसने मारा कोई नहीं जानता। वो बोलता है आज 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस वालों को इतना सबूत नहीं मिला कैसे मरा, इसको किसने मारा।
और कौन थे वो लोग जिनका नाम लिखा, और कहां से इसके अंदर वो आत्मा आई। बस भाई आपकी कहानी मैं सुनता था, आपकी कहानी में काफी भूत प्रेत होते थे, काफी लोग जिंदा रहते थे, काफी मरते थे। एक दिन बैठे बैठे रोना आ गया, मैंने अपने भाई को कहा, इसलिए आपको मैं ये कहानी बता रहा हूं, भेज रहा हूं कि आप लोग बताओ यार ये कहानी सबको, कैसा कि सब लोग सचेत हो कि कोई भी शमशान, कोई भी पेड़, कोई भी गंदी जगह, कुछ अजीबोगरीब नहीं बोलना चाहिए, कुछ टॉयलेट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। जैसा वो बोले बाबा ने बताया था कि इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होती है। कोई भी सुनसान जगहों में ज्यादा सेंट वेंट लगा के नहीं निकलने का, खुशबू वाली चीज नहीं निकलने का, कुछ भी मांस वगैरह वहां नहीं फेंकने का, कोई भी अनजान खाली रास्ते पे टॉयलेट नहीं करने का, शमशान में पत्थर नहीं मारने का, जोर जोर से नहीं चिल्लाने का कि आजा आजा आजा, कोई भी ऐसी चीज नहीं करने का जिससे खबीज आपके शरीर में प्रवेश करे। तो ये थी कहानी। मैंने सुना था, मेरी रूह कांप उठी थी कि यार जिस फैमिली के साथ बीती उस फैमिली का क्या हाल हुआ होगा।